हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस के जो आपके वर्ड में है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग ट्रिक तैयार करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग और स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्यारे भारत की बात करेंगे। तो इंडिया में जो आपकी लाइंस जो जो लाई करती हैं उनके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे पुरानी लाइन की बात करेंगे, यानी कि 1896 में आपकी ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। ठीक है, ये जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी ये आपकी सबसे पहले जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री जो है यहाँ पर बने, तो यहाँ उससे पहले ये डिवीजन हो चुका है। तो अगर पूछा जाए कि आपके ये किस देश के बीच में खींची गई थी, तो ये अगर पास्ट टेंस में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा भाई, अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, लेकिन आज कहाँ लाई करती है, आज लाई करती है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। सर ड्यूरेंट नहीं खींची थी तो इसका आपको नाम यहाँ पर याद रखना है। किस किस के बीच में, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और अगली जो लाइन आ रही है वो आ रही है हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि हमारी 1947 में खींची गई। क्या कौन सी लाइन थी, तो सर रेडक्लिफ सिरिल ने जो खींची थी वो है लाइन यहाँ पर, ये लाइन। ठीक है, जिसको रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। तो ये खींची गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जहां पर पाकिस्तान जो है वो दो भागों में डिवाइडेड था। एक तो था पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इसको भी आज़ादी भारत ने ही दिलवाई थी, भारत की मदद से इसको आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर आपकी जब 1947 में लाइन खींची गई तो इस लाइन को क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन जो है वो लाई करती है। ठीक है, और ये भी लाइन थी। ठीक है, ये आज का बांग्लादेश है। अब हम बात करें यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहा जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर मैप बनाए अपना, तो ऐसे करके भारत हमारा कुछ लाई करता है और जो हमारा यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कश्मीर ऊपर है और जम्मू नीचे है, और ये है आपका लद्दाख। ठीक है, आज का जो यूनियन टेरिटरी बनाता है हमारा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जम्मू कश्मीर को, जैसे आपका यहाँ पर वॉर हुआ है, पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाया जाता है ये इंडिया की तरफ से, जिसको पाकिस्तान क्या कहता है, आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको भी याद रखेंगे, किस किस के बीच में है, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगली लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LAC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो 1962 में जब वॉर हुआ इंडिया और चाइना का, तब आपका यहाँ पर सीज कर लिया गया इतना हिस्सा, जिसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको सीज कर लिया गया था चाइना के द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग अक्साई चीन। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता इंडिया में भी ऐसे नाम क्यों है, व्हाई चीन इज देयर। तो ये जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है इतना हिस्सा। और ये जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो आपके नदर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर लाई करता है, और ये सिक्किम का थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, तो सिक्किम का बीच में भी यहाँ पर LAC है और ये है आपका LAC। ठीक है, अगली लाइन जो आती है वो आती है आपकी मैकमोहन लाइन। तो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब आपकी ये लाइन खींची गई मैकमोहन के द्वारा। तो ये जो अगर आप लोग देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है आपका। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आ जाता है आपका म्यांमार, और ये है चाइना। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में है आपका ये बॉर्डर। ये भी आपको याद रखना है आपका मैकमोहन लाइन। तो चाइना और इंडिया के बीच में कौन कौन से बॉर्डर आ गए हैं आपके, LAC और आपका मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये आपको जरूर ही याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए ये हो गया।
अब हम बात करेंगे कि आपका जो अदर कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर्स ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको याद करेंगे विद ट्रिक्स। ठीक है गाइस, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस ऑफ द वर्ल्ड की, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा ड्यूरंड लाइन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो ये खींची गई थी बेसिकली 1896 में सर मॉर्टिमर ड्यूरंड के द्वारा। कौन से देशों के बीच में खींची गई थी? तो वो तो है इंडिया और अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया एंड अफगानिस्तान। बट आज की डेट में ये किसके बीच में है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, क्योंकि 1947 के बाद पाकिस्तान एक नया देश बनाया गया, जो कि हम लोग आज देखते हैं। चलिए, मैकमोहन लाइन जो है, जैसे हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंडिया और चाइना के बीच में है। कब खींचा गया था? जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 में। ठीक है, 1914। नेक्स्ट आपका आता है रेड क्लिफ लाइन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है और ये ड्रोन किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं हमारे वो बॉर्डर्स जो कि इंटरनेशनली यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका हिंडनबर्ग। ठीक है, ये जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और एक और आपको याद रखना है यहाँ पर ऑर्डरनीसे लाइन। ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्रीज जो भी बॉर्डर उसके नाम मानती हैं, जिस बॉर्डर को मानती है उसको नाम पहले दिया गया है। यानी कि जर्मनी मानती है हिंडनबर्ग को और पोलैंड मानता है ऑर्डरनीसे लाइन को। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो जर्मनी का नाम सुनते ही सबसे पहले आते हैं हमारे दिमाग में एडोल्फ हिटलर, है ना। एडोल्फ हिटलर का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि बड़े ही नोटोरियस है अपने फील्ड में या फिर अपने देश के लिए। तो उन्होंने, चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। एडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी से रिलेटेड है। अब एडोल्फ हिटलर ने क्या किया? पॉ पॉ यानी कि पॉ पॉ सॉन्ग सुना और क्या ऑर्डर किया? एक बर्गर ऑर्डर किया। ठीक है, बर्गर ऑर्डर किया किसने? एडोल्फ हिटलर ने। कब? जब वो पॉ पॉ सॉन्ग सुन रहे थे। ठीक है, पॉ पॉ सॉन्ग आप लोगों ने सुना है ना, पॉ 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 पॉ। तो ये वाला सॉन्ग सुन रहे थे आपके एडोल्फ हिटलर, और हिटलर ने सुनते हुए क्या किया है? ऑर्डर किया है एक बर्गर। बर्गर क्यों ऑर्डर किया है? क्यों भाई बर्गर? क्योंकि हिंडनबर्ग लाइन जो है वो आपकी लाई करती है यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, तो बॉर्डर पे बैठ के करेंगे जो भी काम होगा ना यहाँ पर आज, वो बॉर्डर पे बैठ के होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉर्डर हैं उनसे रिलेट होती जाए सारी चीजें। तो बॉर्डर पे बैठ के हिटलर जो है वो पॉपो सॉन्ग सुन रहे थे, उनको भूख लगाई अचानक, उन्होंने बर्गर ऑर्डर कर लिया। यानी कि ऑर्डरनीसे लाइन एंड हिंडनबर्ग जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। इस स्टोरी को इमेजिन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब आती है आपकी सीज फ्राइड लाइन। देखो, सीज फ्राइड लाइन ये किसके बीच पे है? यहाँ पर भी जर्मनी है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि जर्मनी के लिए कुछ और चीज इमेजिन करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग हिटलर को ले लेंगे। ठीक है, किसको ले लेंगे? हम लोग हिटलर को ले लेंगे। और एक और नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, मार्जिनल लाइन। अब जर्मनी जो है वो सीज फ्राइड लाइन को मानता है और मार्जिनल लाइन फ्रांस के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि आपकी सीज फ्राइड जो है, और एक और लाइन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, मैगी नोट लाइन। ठीक है, मैगी नोट लाइन जो कि आपकी लाई करती है यहाँ पर। ठीक है, आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक मैगी नोट है, एक सीज फ्राइड है और एक मार्जिनल है। तो यहाँ पर जर्मनी जब हम लोग याद कर रहे थे तो हमने क्या याद किया था? हिटलर को याद किया था। हिटलर ने क्या खाया था? बर्गर खा लिया था। लेकिन हिटलर ने बर्गर खाने के बाद उसकी भूख नहीं मिटी, तो उसने क्या किया? मैगी बनाई। और मैगी कैसे बनाई? फ्राइड करके। ठीक है, फ्राइड मैगी बनाई। और फ्राइड से ही आपको फ्रांस याद आ जाना चाहिए कि फ्रांस से मंगाई थी वो मैगी। ठीक है, वो मैगी कहाँ से मंगाई थी? फ्रांस से मंगाई थी और फ्राई करके खाई थी किसने? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, और ये जो था, ये हम लोग बॉर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्जिन्स की बात कर रहे हैं। ये भी उन्होंने बॉर्डर पर बनाई थी, यानी कि मैगी से मार्जिन भी आप लोग जो है कनेक्ट करके चलिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आता है आपका मैनर हीम लाइन। देखिए, मैनर हीम लाइन जो है वो आपकी रशिया और फिनलैंड के बीच में है। रशिया और फिनलैंड के बीच में, तो आपको पता है कि जो रशियन लोग होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मैनर्स होते हैं, है ना। तो मैनर हीन लाइन जो है, मतलब कि इतना मैनर्स होते हैं कि फिनलैंड की फिश, कौन सी फिश, आपकी जो वो होती है ना डॉल्फिन, तो डॉल्फिन आपको पता है सबसे ज्यादा दिमाग होता है उनमें। तो डॉल्फिन में जो दिमाग होता है और जो तहजीब आती है वो सीखती है, वो कहाँ से सीखती हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके जाती है, कहाँ पर, रशिया में। और रशिया में सीखती हैं वो मैनर्स। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर ये ट्रिक को। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन कौन से हमें और याद करने हैं। अब बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका 17 पैरेलल, है ना। 17 पैरेलल है, ये आपके वियतनाम के बीच में पड़ता है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम, या फिर आप कहें कि इसका हम लोग ले लेते हैं नाम, ठीक है, यहाँ पर भी नाम। तो किसी को भी, कोई भी अपना जो है नाम ऊंचा करना चाहता है, तो कोई नाम इतना ऊंचा करना चाहता है कि बॉर्डर क्रॉस हो जाए, यानी कि बॉर्डर हमारे इंडिया तक बात ना रहे, हमारे बॉर्डर से बाहर बात चली जाए, नाम इतना रोशन करना चाहते हैं। तो हमारे देश से भी कोई नाम दिखे और किसी और के देश से भी बॉर्डर, आउट ऑफ बॉर्डर भी बात दिखे, तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, सितारा। 17 और सितारा, जब हम लोग 17 को बोलते हैं तो सितारा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर है हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम इसको स्टार की तरह, यानी कि सितारे की तरह देखेंगे, और सितारे की तरह नाम हमें चमकाना है ताकि बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर वाले लोग भी इसे देख सके। ठीक है गाइस, ऐसे करके याद करना है आपको। 17 सितारा, सितारा की तरह नाम को चमकाना है, नाम मतलब कि वियतनाम। ओके, अगला आता है आपका 38th पैरेलल। देखो, कोरिया का नाम सुनते ही आपको याद आ जाता है कि एक तानाशाह, ठीक है, किम योंग जुंग। तो ये इनका जो है याद रखना है आपको कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा जो है, आपको पता ही है कितनी मित्रता है। तो ये मित्रता, या आप कहें कि 36 का आंकड़ा सुना होगा ना आप लोगों ने, 36 का आंकड़ा भाई। तो यहाँ पर भैया 36 का आंकड़ा नहीं है, यहाँ पर 38 का आंकड़ा है, और दो जो है नंबर आगे है, यानी कि 38 का आंकड़ा है यहाँ पर। कहाँ पर, कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया में। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 24th पैरेलल। तो 24th पैरेलल जो है वो पाकिस्तान मानता है, इंडिया नहीं मानता है, ठीक है, इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो हमें अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए आपके, तो आपको क्या करना है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, बॉर्डर है, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो नंबर वाले हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से इसको काउंटर कर पाए। अच्छा, चलिए, तो पाकिस्तान जो है वो 24 घंटे भारत के ऊपर नजर रखता है कि भारत क्या कर रहा है, या हम भारत को कैसे नुकसान पहुंचाएं। तो 24 घंटे जो है उसकी नजर कहाँ रहती है, भारत पर रहती है। तो इसलिए आपको 24 पैरेलल से याद आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर मेडिसिन लाइन। देखो, मेडिसिन लाइन, और दूसरी है आपकी यहाँ पर 49th पैरेलल। अच्छा, यहीं पर आ गया ये। तो 49th पैरेलल और मेडिसिन लाइन जो है वो किस किस के बीच में है, कनाडा एंड यूएसए के बीच में है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे गाइस, देखो, मेडिसिन, मेडिसिन, और यहाँ पर हम लोग कनाडा से ले लेंगे कैंडी, है ना, कनाडा से ले लेंगे हम लोग एक कैंडी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे कनाडा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अभी देख लेते हैं इसको। आप लोगों ने अगर भारत, सॉरी, यूएसए का मैप, या फिर आप लोग कहें कि अमेरिका का मैप देखा है, ये नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, ये साउथ अमेरिका आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं बना है, ऐसे करके आपका साउथ अमेरिका होता है और नॉर्थ अमेरिका, ओके।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे आप लोग। यहाँ पर हम लोग बात करें अगर, तो ये आपका अपर पार्ट में आ जाता है यहाँ पर कनाडा, ठीक है, ये आ गया कनाडा, बीच में आ जाता है आपका यूएसए, एंड ये आ जाता है आपका मैक्सिको, है ना, मैक्सिको आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर है, यहाँ पर लोगों को अगर यूएसए मेडिसिन प्रोवाइड कराता है, दवाइयाँ प्रोवाइड कराता है, तो वो कैसी होती हैं, वो कैंडी की तरह होती हैं, ठीक है। यूएसए अपने कस्टमर्स का या फिर अपने मरीजों का इतना ध्यान रखता है कि वो कड़वी दवाइयाँ देता ही नहीं है, वो क्या करता है, वो मीठी दवाइयाँ बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, बॉर्डर के दूसरी तरफ कैंडी पहुंचाता है, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। मेडिसिन लाइन कनाडा एंड यूएसए के बीच में है, और 49th पैरेलल भी यूएसए एंड कनाडा के बीच में है, ठीक है गाइस। चलो, और इसको कैसे याद करेंगे कि आपका यहाँ 49th पैरेलल है। देखो, अब कनाडा जो है यूएसए का फेवरेट नेबर है, तो जैसे बोलते हैं ना भाई कि हमें डिस्काउंट चाहिए, तो वो कितना डिस्काउंट देता है, वो 50-50 की बात नहीं करता, वो कितना डिस्काउंट देता है, वो 49% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, 49%, 50-50 की बात नहीं है यहाँ पर, 49% का डिस्काउंट दे देता है, किसको, कनाडा को, यूएसए। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका 26th पैरेलल साउथ। जब भी हम लोग साउथ की बात करते हैं तो हम लोग याद करिएगा अपना ग्लोब को, जिसमें इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर है, और ये काटता है आपके ग्लोब को नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में, ठीक है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर 26th पैरेलल। अगर 26th पैरेलल साउथ की बात कर रहे हैं, यानी कि साउथ में तो ये आ गए है ना, और यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं 26th, और आपने सुना होगा कि आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री पर यहाँ पर आती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ की बात करें 23.5 डिग्री जो है साउथ में, ये आ जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी आपको याद रखना है। अब 23.5 डिग्री यानी कि उसके थोड़ा सा और साउथ में ही आएगा ना, यहाँ पर ही आएगा आपका जो 26th पैरेलल है। ये सर्कल जो कंप्लीट सर्कल करेगा वो किस किस कॉन्टिनेंट्स को कट करेगा, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, ये आ जाता है आपका अफ्रीका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका आ गया ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया वो कॉन्टिनेंट्स मतलब लैटिट्यूड्स के हिसाब से, और ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपके किस किस को कट कर रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया को। ओके गाइस, तो ये था यहाँ पर। अगला आ जाता है आपका मैसन डिक्सन। देखिए मैसन डिक्सन जो लाइन है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में ही लाई करती है, उसके 4 स्टेट्स को डिवाइड करती है अलग अलग, ठीक है। तो ये आपकी 4 स्टेट्स के बीच में बनती है यूएसए में। इसको ऐसे ही याद करेंगे गाइस, माँ और सन, दीदी और उनका सन, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लोगे तो 4 स्टेट्स बिटवीन यूएसए, और यूएसए में क्या बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं। मैसन डिक्सन किससे रिलेटेड है, यूएसए से रिलेटेड है, ये आप लोग याद रख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका 33 पैरेलल। तो 33 पैरेलल जैसे हमने देखा था आपका नॉर्थ साउथ में, वैसे ही नॉर्थ में देखना है आपको। और ये कौन कौन से स्टेट्स को कट करेगा, तो ये आ जाएगा आपका जो आपका यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के पार्ट्स और आपके नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट्स आ जाएंगे, और आपके मिडिल ईस्ट एंड चाइना को ये कट करते हुए जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर अगला आता है 35th पैरेलल नॉर्थ। अगेन ये नॉर्थ की बात कर रहा है, तो वैसे ही हमें आपका काउंट करना है। और यहाँ पर आपके कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे, नॉर्थ कैरोलाइन और आपका स्टेट्स ऑफ जॉर्जिया, ये आपका एशिया में आता है जॉर्जिया, ठीक है। बाउंड्री बिटवीन स्टेट्स ऑफ टेनेसी एरिड एंड स्टेट्स ऑफ जॉर्जिया एंड स्टेट्स ऑफ अलाबामा, ये आपके सारे आपको याद रखना है। स्टेट्स ऑफ मिसिसिपी जो कि आपका यूएसए में लाई करता है ना, मिसिसिपी। ओके,
तो ये था आज का लेक्चर गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट ट्रिक किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।